हर एक जिंदा चीज, उसके दिल में एक छोटा सा रहस्य छिपा है। एक अकेली चमकती हुई इकाई जिसमें जिंदगी की पूरी कहानी बंद है। तो चलिए इस कमाल की यात्रा में उतरते हैं। कभी अपने हाथ को देखकर ये ख्याल आया है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? सवाल तो बहुत सीधा सा है, पर इसका जवाब वो असाधारण है। और जवाब कहीं बाहर नहीं, हमारे ही अंदर है, उन अरबों छोटी छोटी कोशिकाओं में जिनसे हम बने हैं। तो हमारी इस यात्रा का रोड मैप कुछ ऐसा है। सबसे पहले हम कोशिका के बेसिक कोड को समझेंगे, फिर देखेंगे कि ये विभाजन के लिए तैयारी कैसे करती है। इसके बाद हम उन दो अनोखे रास्तों को जानेंगे जिन पर ये चल सकती है, और आखिर में हम ये समझेंगे कि इन सब का मतलब क्या है। इससे पहले कि हम ये समझें कि एक कोशिका बनती कैसे है, हमें ये जानना होगा कि वो आखिर है क्या। आइए कोशिका के जीवन का ब्लूप्रिंट समझते हैं। बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो कोशिका विभाजन वो प्रक्रिया है जिससे एक कोशिका से और ज्यादा कोशिकाएं बनती हैं। ये जिंदगी के बढ़ने और बने रहने की एकदम बुनियाद है। मतलब 1 से 2, 2 से 4 और ये सिलसिला चलता रहता है। कोशिका के अंदर की हर कहानी एक पदार्थ से शुरू होती है जिसे कहते हैं जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। इसे जीवन का भौतिक आधार भी कहा जाता है। समझ लीजिए कि ये वो स्टेज है जिस पर जिंदगी का पूरा नाटक होता है। अब ये जो जीव द्रव्य है ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है। केंद्रक के बाहर का जो हिस्सा है वो है साइटोप्लाज्म, और केंद्रक के अंदर जो तरल पदार्थ है वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। ये दोनों मिलकर ही कोशिका को काम करने के लिए सही माहौल देते हैं। साल था 1855 जब रुडोल्फ विर्चो नाम के एक वैज्ञानिक ने एक ऐसा आइडिया दिया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, ओमनिस सेल्युला ए सेल्युला। इसका सीधा सा मतलब है कि हर कोशिका पहले से मौजूद किसी कोशिका से ही बनती है। कोशिकाएं कहीं से भी अचानक पैदा नहीं हो जाती, वो अपने पूर्वजों से ही जन्म लेती हैं। देखिए, एक कोशिका बस ऐसे ही विभाजित नहीं हो जाती, इसके लिए बहुत जबरदस्त तैयारी लगती है। तो अब हम पहुंचते हैं अंतरावस्था में, जो कोशिका चक्र का सबसे लंबा और सबसे जरूरी फेज है। इसे आप कोशिका का पावर अप मोड भी कह सकते हैं। विभाजन की असली प्रक्रिया से बहुत पहले कोशिका तैयारी के एक बहुत ही व्यस्त दौर से गुजरती है। यही वो वक्त है जब वो बड़ी होती है, अपनी एनर्जी इकट्ठा करती है और पक्का करती है कि आगे की मुश्किल यात्रा के लिए सब कुछ तैयार है। ये पूरी तैयारी 3 अलग-अलग स्टेज में होती है। पहला है गैप 1 या G1, फिर आता है संश्लेषण या S फेज, और आखिर में आता है गैप 2 या G2, और हर स्टेज का अपना एक खास काम होता है। तो G1 फेज में कोशिका का साइज बढ़ता है। S फेज में, जो कि सबसे अहम है, कोशिका अपने डीएनए की एक 2 कॉपी बनाती है। और फिर G2 फेज में वो ये पक्का करती है कि उसके सभी जरूरी अंग यानी कोशिकांगों की भी एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाए, ताकि जब बंटवारा हो तो दोनों नई कोशिकाओं को अपना अपना हिस्सा मिल सके। सारी तैयारी पूरी होने के बाद कोशिका एक चौराहे पर आ खड़ी होती है। पहला रास्ता है समसूत्री विभाजन का, जिसे माइटोसिस भी कहते हैं। ये रास्ता है एकदम सटीक प्रतियां बनाने का। ये प्रोसेस हमारे शरीर की लगभग सभी कोशिकाओं में होता है, जिन्हें दैहिक कोशिकाएं कहते हैं। मतलब हमारी त्वचा से लेकर हमारी मांसपेशियों तक ये हर जगह काम करती है, ताकि हमारा शरीर सही सलामत रहे और बढ़ता रहे। समसूत्री का नतीजा बहुत सीधा और सरल है। एक माँ कोशिका विभाजित होती है और 2 ऐसी बेटी कोशिकाएं बनाती हैं जो जेनेटिकली बिल्कुल 100% उसके जैसी होती हैं। ये परफेक्ट क्लोन होती हैं। यहाँ सारा जोर निरंतरता बनाए रखने पर है। और ये जरूरी क्यों है? सोचिए, जब भी कोई चोट लगती है और त्वचा ठीक हो जाती है तो वो समसूत्री विभाजन का ही कमाल है। जब हम बड़े होते हैं तब भी यही प्रक्रिया काम करती है, और कुछ जीवों के लिए तो ये अलैंगिक प्रजनन का तरीका भी है। अच्छा, अब दूसरे रास्ते पर चलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस। ये प्रक्रिया समानता के बारे में नहीं है, ये है विविधता और कुछ नया बनाने के बारे में। ये प्रक्रिया हमारे शरीर में सिर्फ एक खास जगह पर होती है, हमारी जनन कोशिकाओं में, यानी वो कोशिकाएं जो पुरुषों में शुक्राणु और महिलाओं में अंडाणु बनाती हैं। समसूत्री के बिल्कुल उलट, यहाँ एक माँ कोशिका 4 बेटी कोशिकाओं को जन्म देती है। और यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, ये चारों कोशिकाएं एक दूसरे से और अपनी माँ कोशिका से जेनेटिकली अलग होती हैं। ये सब कुछ विविधता पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो अर्धसूत्री का बस एक ही मुख्य मकसद है, युग्मकों का निर्माण करना। यही युग्मक है
शुक्राणु और अंडाणु, जो लैंगिक प्रजनन की नींव है। तो अब हमने दो बिल्कुल अलग-अलग रास्ते देख लिए हैं। चलिए अब इन दोनों को एक साथ रखकर देखते हैं कि ये जिंदगी की बड़ी तस्वीर में कहाँ और कैसे फिट होते हैं। बस इस स्लाइड पे एक नजर डालने से सब साफ हो जाता है। समसूत्री शरीर की कोशिकाओं में दो एक जैसी कोशिकाएं बनाती है और इसका काम है शरीर को बढ़ाना और मरम्मत करना। वहीं दूसरी तरफ अर्धसूत्री जनन कोशिकाओं में चार अलग-अलग कोशिकाएं बनाती है और इसका मकसद है प्रजनन के लिए युग्मक बनाना। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है, समसूत्री स्थिरता और निरंतरता के लिए समानता बनाती है, जबकि अर्धसूत्री अगली पीढ़ी में अनुकूलन और विकास के लिए विविधता बनाती है। तो हम अपनी बात इसी ख्याल के साथ खत्म करते हैं। एक प्रक्रिया जो हमें वैसा ही बनाए रखती है जैसे हम हैं, और दूसरी जो हमें लगातार बदलती रहती है। ये दोनों बिल्कुल अलग-अलग प्रक्रियाएं मिलकर इस धरती पर जीवन की इतनी अद्भुत जटिलता और सुंदरता कैसे बनाती हैं, ये सोचने वाली बात है।